स्टूडेंट्स, राधे राधे सभी लोगों को। और देखिए मैं एक नया टॉपिक आज डिस्कस कर रहा हूँ। हम ये सीरीज चला रहे हैं एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। ये पूरे चैप्टर को मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट, एक एक एनसीईआरटी की लाइन, एक एक टॉपिक और एक एक मुख्य तरीके से टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं हम, जिससे कि ये एक एक चीज इसकी क्लियर हो जाए आपको। बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, जल्दी और कंसाइज स्टडी, जिसमें लेकिन डिटेलिंग के साथ में हो। एनसीईआरटी कोई लाइन हम नहीं छोड़ रहे हैं, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं। और इसमें आज जो मैं डिस्कस करूंगा जीन थेरेपी के टॉपिक है। जीन थेरेपी का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मेडिसिन में इस्तेमाल क्या हो सकता है। तो मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल के अंदर डायग्नोस्टिक बताएंगी, थेरेपीज थेरेप्टिक्स बताएंगी, डायग्नोस्टिक किट्स बताएंगी, आपको इंसुलिन के बारे में बताया मैंने आपको। अब ये जीन थेरेपी क्या होती है, जैसे मैंने आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में बताया कि आजकल मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जैसे नॉर्मली हम टेस्ट करते हैं ना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, उसमें टाइम लगता है। जब तक सैंपल देते हैं, पता लगता है, डायग्नोज होता है, जब तक बीमारी बढ़ जाती है शरीर में। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होती है, तुरंत पता लग जाता है हमको, उसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं हम, माइक्रोब्स की जो ब्लड सैंपल जो भी चीज़ हम दे रहे हैं उसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग में समय लगता है, सीक्वेंसिंग में टाइम नहीं लगता, और उसको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं। मॉलिक्यूल को पता लगा लेते हैं क्या मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ऐसा अननोन पार्टिकल घुसा हुआ, उसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, उसको डायग्नोसिस कर लेते हैं, इसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं। इसमें पीसीआर मशीन का इस्तेमाल भी करा जाता है। यहाँ पर बात हो रही है थेरेपी की, जीन थेरेपी। तो देखो क्या होता है, इसके एक एग्जाम्पल देकर बताया गया एनसीईआरटी में जीन थेरेपी। तो एक एंजाइम होता है एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज। एडेनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम होता है बॉडी में, जो हमारी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बोन मैरो सेल। बोन मैरो सेल, बोन मैरो सेल्स क्या होता है कि बोन मैरो सेल जो है, एक इनके अंदर जीन होती है। बोन मैरो सेल्स के पास एक जीन होती है, और ये जीन क्या करती है, एमआरएनए बनाती है, और ये एमआरएनए एक एंजाइम बनाता है, इसका नाम है एडीए एंजाइम, एडेनोसिन डीएमिनेज। ये एंजाइम क्या करता है, अब ये एंजाइम बन गया, बोन मैरो सेल्स के द्वारा ये एंजाइम बना लिया है ना। अब ये एंजाइम क्या करता है, लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन कराता है। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है कि लिम्फोसाइट डेवलप होना, मैच्योर होना, उनका प्रोलिफर। आपको मालूम है जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारे जो है रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो आपको मालूम है ना, बोन मैरो लॉन्ग बोन्स में होता है, उसमें रेड बोन मैरो वाला पार्ट जो ब्लड बनाता है, और उसी के अंदर लिम्फोसाइट्स बनती है। ये एंजाइम क्या करता है, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन कराता है। तो आपने पढ़ा होगा इम्यून सिस्टम वाले, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव को, ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई ये हमारी बॉडी में जो होते हैं वो दो तरीके के लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू और सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू। प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू वो होते हैं जहां पर ब्लड सेल लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू का होते हैं जहां इनका स्टोरेज होता है, रेडी टू सर्व बन जाती है, तैयार हो जाती है, अटैकिंग मोड में आ जाती है, वहां पर सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू पर आकर स्टोर हो जाती है। तो ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं, वहां से मूव करते हैं, है ना, मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होकर स्टोर हो जाते हैं। तो ये एडीए एंजाइम इसमें हेल्प करता है। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम क्या करता है, रेड बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट को बनाने में, मैच्योरिटी में हेल्प करता है। जब लिम्फोसाइट बन जाती है तो क्या होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दो तरह की लिम्फोसाइट हमने पढ़ी थी सेल के अंदर, ब्लड के अंदर। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है। दो तरह की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में है, बी लिम्फोसाइट, ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसको मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ के अंदर कि बॉडी के अंदर जो पैथोजन कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको इमेज कैप्चर कर लेते हैं, उसकी मेमोरी बन जाती है, और उस मेमोरी के हिसाब से उसमें एंटीबॉडी की आर्मी तैयार होती है, जो पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पहली बार अटैक कर जाएगा वो, दूसरी बार जब अटैक करेगा तो एंटीबॉडी तैयार होगी उससे लड़ने के लिए। ये मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी जो होती है वो बी लिम्फोसाइट बनाती है, डी इसमें हेल्प करती है। लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या देती है हमको, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल कौन सा है यहाँ पर, टी लिम्फोसाइट सेल।
मीडिएटेड यानी कि ये बीच में आ जाता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के केस में, है ना, या फिर आप जैसे मैंने बताया था एनिमल इंसुलिन लेते थे उस केस में, कोई भी बाहर की चीज जो हम हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, तो इसको हम इम्यूनो सप्रेसर इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं। ये भी हमने माइक्रोन से ह्यूमन बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था एक टॉपिक के, इम्यूनो सप्रेसर बनाने में माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, है वो दूसरा टॉपिक हो गया। तो इम्यून इसको सप्रेस करने के लिए हमको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करता। और होता क्या है कि इसको कहते हैं सेल, ये भी जरूरी है शरीर के लिए, ये भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये अननोन चीजों को बॉडी से रोकती है और ये क्या करती है, लड़ाई करती है। ये दोनों एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन में काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से, पर अलग अलग तरह की इम्यूनिटी देते हैं बॉडी को, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। अब जब कभी क्या होता है कि जीन थेरेपी का क्या बात होती है कि एंजाइम बनना बंद हो जाए या कम हो जाए, एडीए डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो ये एक डिसऑर्डर है। ये एक डिसऑर्डर है। ये कब होता है, जब ये जीन जो एडीए जीन है, आप इसको एडीए जीन कह सकते हैं, ये एडीए बनाने वाली जीन है, ये जीन डिफेक्टिव हो जाए, बाय बर्थ डिफेक्टिव हो जाए या बाद में डिफेक्टिव हो जाए, कैसे भी किसी भी स्टेज पर डिफेक्टिव होगी तो क्या होगा, एडीए एंजाइम बनना बंद हो जाएगा। एडीए एंजाइम बनना बंद हो जाएगा तो लिम्फोसाइट जो रेड बोन मैरो बना रहा है वो बनेगी नहीं, किसी भी स्टेज पर रुक जाएंगी, मैच्योरिटी वाली स्टेज पर रुक जाएंगी, बनने वाली स्टेज पर रुक जाएंगी, क्योंकि एंजाइम उसको सपोर्ट करता है बनाने में। अल्टीमेटली कुछ भी होगा, ये दोनों सेल नहीं पहुंचे ब्लड में तो क्या होगा, ये इसका काम कौन करेगा और इसका काम कौन करेगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन देगा और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन देगा बॉडी को। दोनों ही तरीके की इम्यूनिटी नहीं मिलेगी शरीर को, तो बॉडी के अंदर जबरदस्त तरीके की डेफिशिएंसी हो जाएगी, सिंड्रोम डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, सिंड्रोम डेफिशिएंसी यानी कि एक एडीए डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसको सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये सिंड्रोम होता है और इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर कंबाइंड डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं इसको। ठीक है, कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कंबाइंड का मतलब क्या होगा, तो दोनों इम्यूनिटी खत्म हो गई। अब जब ये दोनों इम्यूनिटी खत्म होगी तो ऐसा बच्चा जो होगा वो इम्यूनोलॉजिकली बहुत वीक हो जाएगा, उसको किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है, कैसी भी तरीके की समस्या उसके जीवन पर लगी रहेगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, या तो वो एंजाइम उसको इंजेक्शन से दिए जाए। तो एक 4 साल की बच्ची थी, उसका केस में डिस्कस करूंगा, उसको ये डेफिशिएंसी हो गई। अब मान लो किसी व्यक्ति को डेफिशिएंसी हो जाती है तो या तो हम एंजाइम उसको रेगुलर इंटरवल पर, अब ये तो बॉडी के अंदर लगातार चाहिए होता है, आप महंगा होता है, ट्रीटमेंट महंगा है, आप जब देना चाहें आप उसको की जगह कम से कम लीड लो, डॉक्टर बताएगा उसको दीजिए एंजाइम, दीजिए बार बार आपको उसको दीजिए एंजाइम दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया, एक पिक्चर भी आई आपने देखी थी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराते हैं बच्ची के लिए, बोन मैरो मैच नहीं करता, मिलता नहीं है, कौन बोन मैरो देगा। बोन मैरो क्या होता है, हड्डी के अंदर को बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो कौन किस लिए देगा। ये ट्रांसप्लांटेशन चीज है, ये डोनेशन। अब किडनी के लिए कितनी समस्या होती है, किडनी डोनर नहीं मिलता है, किडनी की चोरी होती है, तो एक बार जो खराब होगी उसका मिलना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल से चीजें मिलती है, और बोन मैरो तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएं, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कोई स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि ये भी सेल जो होते हैं उनकी लाइफ भी 120 दिन की होती है, ब्लड सेल्स की लाइफ फिर से बढ़ जाते हैं। तो बोन मैरो भी लगातार आप कितना उसको ट्रांसप्लांट कराएंगे, वो सेल भी बनते रहेंगे, और वो जो आपने नया बोन मैरो बनाया है वो भी धीरे धीरे करके, वो लॉन्ग रन पर महंगा है, खर्चीला प्रोसेस है, लेकिन इसमें एक सस्टेनेबल चीज नहीं है, प्रॉपर वो एक व्यवस्था नहीं। तो इसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, एडीए एंजाइम देना भी एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। तो फिर डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भाई जीन को ही चेंज कर दें, जो एडीए जीन डिफेक्टिव हो गई है, जो कि एडीए एंजाइम नहीं बना रही है, उस जीन को अगर हम हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दें, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडीए जीन थी उसको अगर मैं हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दूं, और वो वाले सेल अच्छी जीन वो अपने आप एडीए एंजाइम बनाएंगे, है ना।
या तो मैं किसी बोन मैरो को उठा के बनाऊं तो वो भी एक टेम्पररी प्रोसेस था, एंजाइम देना भी टेम्पररी प्रोसेस था। लेकिन अगर इसकी जीन को मैं चेंज कर दूं और डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दूं तो वो क्या होगा, जीन थेरेपी होगी। जीन दे दी मैंने उसको, यानी कि सोर्स पर काम किया, मैंने सोर्स पर काम किया, बजाय कि आगे वाली स्टेज पर काम करने के एंजाइम दे दिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के, सोर्स पे वर्क किया। वो थोड़ा सा एक लंबे समय तक टिकाऊ प्रोसेस बना। तो ऐसा जब हुआ कि जब एक 4 साल की बच्ची जो थी उसको एडीए डेफिशिएंसी हो गई थी, और उसके केस में इस थेरेपी का हमने इस्तेमाल किया, जीन थेरेपी का। और एडीए डेफिशिएंसी के लिए हमने क्या किया, उसको एडीए डिफेक्टिव जीन की जगह हमने रिप्लेस करके उसको हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दिया उसकी जीन, और फिर वो सेल हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। ये मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के माध्यम से कि वो कैसे हुआ। लेकिन ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि एडीए डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सी इम्यूनिटी हमारी खराब होती है, और इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं। लेकिन फाइनल जीन थेरेपी क्या होती है कि हम समझें। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि हम जीन थेरेपी जो पढ़ रहे थे वो जीन थेरेपी में देखो इसका मैंने आपके लिए तैयार किया, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझ लेंगे। आज के बाद इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, इतनी मुझे कंफर्मेशन है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जीन थेरेपी क्या होती है। नॉर्मल जो ह्यूमन का जो बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, वो एक एंजाइम बनाता है, उसका नाम है एडीए एंजाइम। ये क्या काम करता है, लिम्फोसाइट जो हमारी ब्लड में लिम्फ होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो 2 तरह की इम्यूनिटी देती है बॉडी को, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो देती है, ये एंजाइम उसको सपोर्ट करता है इम्यूनिटी देने में, क्योंकि ये लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन में, बनाने में, मैच्योरिटी में हेल्प करता है। और जब ये लिम्फोसाइट, जब ये एंजाइम नहीं बनता उस केस में लिम्फोसाइट का ये सब काम अटक जाता है, रुक जाता है। तो क्या होता है, ये दोनों इम्यूनिटी प्रभावित होती है इससे, और इसको एक डिसीज कहते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, एससीआईडी। ये एससीआईडी नाम का इसको प्रॉब्लम हो जाती है, डिसीज डॉक्टर डायग्नोस कर देता है इसको एससीआईडी हुआ है। ठीक है, आप जाएंगे डॉक्टर के पास में, वो सिम्टम देखेगा, टेस्ट कराएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकालता है कि इसको इम्यूनिटी प्रॉब्लम है। तो वो और डिटेल में जब जाते हैं, डीप में जाते हैं, तो पता लगता है कि इस किसी को एससीआईडी हो गया, वो सीवियर माने खतरनाक स्थिति का, कंबाइंड मतलब सब कुछ मिश्रित, दोनों इम्यूनिटी मिश्रित हो गई, स्टेरिक्स हो गई, दोनों इम्यूनिटी नहीं है, कंबाइंड है। कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि दोनों तरह की इम्यूनिटी जो होती है कंबाइंड हो गई, यानी कि दोनों है, और डेफिशिएंसी हो गई, कौन सी, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई भाई। जैसे एड्स के लिए लेते हैं ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसको कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एससीआईडी को कहता है एड्स, है ना, वो कहता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वहां भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रही थी रेट्रोवायरस के जाने से, या इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रही किस वजह से, एडीए एंजाइम के ना बनने से। तो एक लड़की थी, 4 साल की लड़की, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम हुई, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी बताया उन्होंने कि आप एंजाइम को इंजेक्ट कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मैं क्या कर रहा हूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मैं इसकी प्रॉब्लम को एक हद तक सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको जीन थेरेपी कहते हैं। कि जो डिफेक्टिव जीन थी, जो एडीए एंजाइम नहीं बना रही थी, उस जीन को ही मुझे करेक्ट करके इसकी बॉडी में पहुंचाना। तो ये कैसे किया, ये डिसऑर्डर हो गया था इस लड़की को, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। मैंने सब इंजेक्शन लगाकर सब चीज करके देख लिया। अब ये एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है उसमें क्या करा जा रहा है कि इसके रेड बोन मैरो के सेल एक्सट्रैक्ट कर लिए। ठीक है भाई, क्योंकि रेड बोन मैरो के अंदर ही शुरुआत हो रही थी ना, रेड बोन मैरो की जीन थी, और वो जीन एमआरएनए बना रही थी, वो जीन क्या कर रही थी, एडीए एंजाइम बना रही थी, और वहीं से रेड बोन मैरो से ही सेल्स का, ब्लड सेल्स का बनना शुरू होता है। रेड बोन मैरो बनाता है, हम सब जानते हैं रेड बोन मैरो ब्लड सेल बनते सभी तरीके के, बनने का प्रोसेस शुरू किया। क्योंकि एंजाइम नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जीन खराब हो गई है, ये जीन डिसऑर्डर था, ये जीन खराब थी, एडीए जीन, ये डिसऑर्डर हो गया इस जीन के अंदर। ये नहीं बना रही है एंजाइम भाई, ये एंजाइम नहीं बना रही है, इससे आगे का सब काम बंद हो गया। मुझे जीन को रिप्लेस करना है, जीन को करेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके रेड बोन मैरो को लिया,
और एक पेट्री डिश में कल्चर कराया। कल्चर कराने से क्या होगा कि ये मेरे पास में ये सेल्स की जो है आ जाएंगे, कल्चर कर लूंगा तो मेरे पास ये सेल जो है इस पेट्री डिश के अंदर, ठीक है, किसी भी मीडियम के अंदर, ये जो मैंने मीडियम दिया है यहाँ पर, ये मीडियम भी दिया जाता है, और मीडियम में इनको मैंने प्रोलिफरेट कराया, इनकी संख्या बढ़ाई, उगाया, इनको डेवलप किया, ये मीडियम के अंदर मैंने आर्टिफिशियल मीडियम में किया। अब मैंने रेट्रोवायरस उठाया, आपको मैं रेट्रोवायरस का फंक्शन पहले ही बता चुका हूं, जब मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था रेट्रोवायरस का फंक्शन आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि आरएनए इंटरफेरेंस में मैंने क्या किया था, मैंने जीन इंट्रोड्यूस करी थी टोबैको प्लांट के लिए, आपको ध्यान होगा टोबैको प्लांट के लिए जीन इंट्रोड्यूस करी थी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया था, है ना, डीएनए बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसके बाद में चलिए वो अलग प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको फंक्शन यूज बता रहा हूं कि वहां पर भी ह्यूमन एनिमल सेल के अंदर कोई जीन पहुंचानी है तो मुझे रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करता हूं, प्लांट सेल के अंदर कोई जीन इंट्रोड्यूस करानी है तो मैं टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करता हूं। अब यहाँ पर रेट्रोवायरस के साथ में मैंने क्या किया, एडीए जीन को जोड़ दिया, है ना, लग गई ना, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया ना, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया ना, कि मैंने एक वेक्टर लिया, वेक्टर क्या होता है, जीन पहुंचाने वाला माध्यम, बिल्कुल सिंपल है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है, एक वेक्टर होता है, एक होस्ट होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे मतलब का काम करेगा, वेक्टर जो पहुंचाएगा, होस्ट जो रिजल्ट देगा, बात खत्म, इतनी सी बायोटेक्नोलॉजी है बस। अब भैया एडीए जीन मेरे पास है, नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में से मैंने जो लोग ठीक ठाक है, जिनके अंदर सब कुछ बॉडी बना रही है, वहां से जीन उठाई और मैंने इस आरएनए जीनोम जो रेट्रोवायरस जीनोम होता है इसके साथ जोड़ दिया। हाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है, जीनोम जीनोम होता है, मैंने ये एडीए जीन इस वायरस के साथ जोड़ दिया, और वायरस रेट्रोवायरस के अंदर ये कैपेसिटी होती है इंट्रोड्यूस्ड इन द डिफेक्टिव सेल, और जो डिफेक्टिव सेल का जो कल्चर मैं बनाया था यहाँ पर, डिफेक्टिव सेल थे सारे के सारे, इस लड़की के सेल थे, अब मैं दूसरे कोई सेल ले नहीं सकता क्योंकि फिर वहां पर डिफरेंस आ जाएगा, दूसरे की बॉडी के सेल उठा के उसमें डालूंगा तो मेरे को तो उसी की बॉडी के सेल लेने, जैसे एक तो वैसे उसके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी चल रही है, दूसरे सेल लेकर डाल दूंगा तो और उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, तो उसी के सेल उठाए मैंने, उसी के सेल उठाए, और वो सारे देखो ये काले रंग से इसका डिफेक्टिव जीन दिखा रहा हूं, डिफेक्टिव डीएनए दिखा रहा हूं, ये डिफेक्टिव जीन है जो इस लाल रंग की लिम्फोसाइट के अंदर पड़ी हुई है, लाल रंग की लिम्फोसाइट के अंदर पड़ी हुई है, क्योंकि क्या हुआ, प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है, आगे एक चीज मैच्योर नहीं हो रही है, और ये क्या हो रहा है, रेड बोन मैरो सेल्स जो मैंने इसमें डाले, रेड बोन मैरो सेल्स के अंदर ये मैंने जीन इंट्रोड्यूस करे, और यहां पर क्या हुआ कि ये जो है ये जीन इसमें जो सही वाली जीन थी वो इसमें जोड़कर क्या रखा, इंट्रोड्यूस्ड इन डिफेक्टिव सेल, जो डिफेक्टिव सेल थे जो एडीए एंजाइम नहीं बना रहे थे रेड बोन मैरो के, वो मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसके अंदर रेड बोन मैरो सेल्स के अंदर मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, ये वायरस दिखा रहे हैं, ये वायरस दिखा रहे हैं। अब क्या हुआ, ये जैसे ये वायरस इसमें घुसेगा अंदर सेल्स के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर इस जीन को रिप्लेस कर देगा हेल्दी जीन से, ये नीले रंग की हेल्दी जीन दिखा रहा है, यहाँ पर नीले रंग की हेल्दी जीन दिखाई मैंने, जो मैंने एडीए जीन जोड़ी थी, नॉर्मल वाली जीन जोड़ी थी, वो इसने जगह ले ली, क्योंकि आपको मालूम है कि ये रिकॉम्बिनेंट, ये जो रेट्रोवायरस होता है ये अपना डीएनए बनाता है, और यहाँ पर इसके लिए अब तो जीन मेरी नुकसान तो कुछ करेगा नहीं, मेरा काम करेगा जो मैं करूंगा। तो रेट्रोवायरस यहाँ क्या कर रहा है, इसके अंदर इसने जाकर रिप्रोडक्टिव ये रिप्रोड्यूस रिप्लेस विद हेल्दी जीन, हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है भाई, हेल्दी जीन से रिप्लेस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे पास वो सेल तैयार हो गए, मेरे पास वो सेल तैयार हो गए रेड बोन मैरो के, जो कि जिसके पास डिफेक्टिव जीन नहीं है, हेल्दी जीन है, यहाँ वाली स्टेज पर हम आ गए, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दिया और हेल्दी जीन को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दिया और हेल्दी जीन को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ से रेगुलरली इंजेक्टेड इन बोन मैरो, अब ये सेल जो थे मैंने बोन मैरो में इंजेक्ट कर दिए, इसकी लड़की के दोबारा से, इसी के सेल है, एक में डिफेक्टिव जीन है, एक में हेल्दी जीन है, ये जब मैं इसमें डालूंगा तो ये अपने आप इसके अंदर जाने के बाद ये एंजाइम बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो नॉर्मल जीन है, ये नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन है, जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तो ये क्या करेगी, एडी एंजाइम बनाएगी और इसको लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन में आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी।
लेकिन ये बार बार करना पड़ेगा मुझे। ये इसका स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान जब हो सकता है जब ये लड़की एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी और कभी पता चल जाता कि इसको एडीए डेफिशिएंसी है, तो हम उसी समय पर वो उसकी एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा था उसी में इंजेक्ट कर देते ये सेल्स को, हम हेल्दी सेल्स को इंजेक्ट कर देते, तो इसकी बॉडी जब मल्टीप्लाई करती तो इसकी बॉडी में सब में वो जीन पहुंच जाती है, हेल्दी जीन। ये एक समाधान हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो सकता है। अब ये हमें इसकी बॉडी में अगर बचाना है लड़की को, लगातार हम इसको एडीए के एक इंजेक्शन नहीं दे सकते, इसका बोन मैरो बार बार ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि बोन मैरो भी है ना। लेकिन ये ब्लड सेल्स जो इसमें डाले जा रहे हैं, ये भी 3 महीने की लाइफ होती है इनकी। ये भी 3 महीने की लाइफ होती है, 90 दिन की 120 दिन की लाइफ होती है, 3 चौक 12 120 दिन की लाइफ होती है। उसके बाद ये फिर से जो है अपने आप को फिर से इसमें डालने पड़ेगा इसकी बॉडी। लेकिन एक जीन थेरेपी की बात हो रही है, इस लड़की की जान बचा ली गई इस करेक्टिव मेजर्स के द्वारा। रेट्रोवायरस, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन सेल्स, ये मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, रेट्रोवायरस ट्रांसफर्ड इन द ह्यूमन सेल। ये यहां पर रिप्रोडक्टिव रिप्लेस्ड विद हेल्दी जीन, हेल्दी जीन से रिप्लेस करके रेगुलरली इंजेक्टेड इन बोन मैरो, रेगुलरली इंजेक्टेड इन बोन मैरो। समझ आया? ये बोन मैरो में डालकर क्या हुआ, अब बोन मैरो में जब ये सेल चला गया तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एडीए एंजाइम बनाएगा और ये इसकी लड़की की नॉर्मल लाइफ, दोनों तरह की इम्यूनिटी रेस्टोर हो जाएगी, ये दोनों काम करने लग जाएगी इसकी इम्यूनिटी। यहां से लेके यहां तक का ये डायग्राम, ये आप इस स्टेज पर दिखा रहा हूं कि कैसे वायरस का इन्फेक्शन इस डिफेक्टिव सेल्स के अंदर कर रहा हूं और ये डिफेक्टिव सेल कैसे हेल्दी सेल बन रहे हैं, फिर ये हेल्दी सेल इस लड़की को दोबारा डाले जा रहे हैं जिससे इसकी बॉडी काम करने लगती है। ये हमारा ये डिटेल हो गया हमारा फ्लो। यहां पर हमारा ये टॉपिक जो होता है जीन थेरेपी का कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।